हार्टी वेलकम टू फरीद एकेडमी। दिस इज़ योर मैथ मेंटर मोहम्मद अब्दुल अजीम। आज हम सीखेंगे पेज नंबर 18 पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम्पल 2 इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल 2 4x-y प्लस 1/x+y इक्वल्स टू 3 2 डिवाइडेड बाई x माइनस वाई माइनस 3 डिवाइडेड बाई x+y इक्वल्स टू 5। इस क्वेश्चन को हम रिड्यूस करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में और फिर उसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे पहले, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को हम पहले किससे सॉल्व करेंगे? एलिमिनेशन से। फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे ग्राफिकल से, ग्राफिकल मेथड। लास्ट में इसको हम सॉल्व करेंगे क्रैमर रूल से, क्रैमर्स रूल। तो इस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। सो हम इसको पहले एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, देन ग्राफिकल मेथड, देन क्रैमर रूल। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर और यहाँ पर हम देख लेंगे कि सॉल्व क्वेश्चन है यहाँ पर। तो जो रिप्लेस होगा, रिप्लेस करने के लिए इसको पहले कोफिशिएंट इनटू वेरिएबल के फॉर्म में अलग अलग लिखेंगे, कोफिशिएंट को अलग लिखेंगे और वेरिएबल को अलग। सो 4 इंटू इन ब्रैकेट 1/x माइनस वाई प्लस 1 इंटू 1/x+y इक्वल्स टू 3, इक्वेशन 1 नाम देंगे इसको। फिर इसके बाद सेकेंड इक्वेशन जो आपकी है उसको लिखेंगे 2 इंटू 1/x माइनस वाई माइनस 3 इंटू 1/x+y इक्वल्स टू 5, इक्वेशन 2 नाम देंगे इसको। वी विल गिव नेम 1 and इक्वेशन 2 तो these simultaneous equations which can be reduced to linear equation into variable. So now replace 1/x minus y by a. So 1/x minus y को हम a से रिप्लेस करेंगे और 1/x+y को b से रिप्लेस करेंगे। तो हमको ये दोनों इक्वेशन इस तरह मिलेंगे। 4 इंटू 1/x माइनस वाई को a से रिप्लेस किया और 1/x+y को b से रिप्लेस किया, तो 4 इंटू a प्लस b इक्वल्स टू 3। तो इक्वेशन 3 हो गया। अब ये इसको नाम देंगे इक्वेशन 3 क्योंकि हमने इसको रिप्लेस कर दिया वेरिएबल x y को, ये वेरिएबल 1/x माइनस वाई को a से रिप्लेस कर दिया और 1/x+y को b से रिप्लेस कर दिया। इक्वेशन 3 आ गई। इक्वेशन जो 2 है वो 2 इंटू 1/x माइनस वाई, 1/x माइनस वाई को a से रिप्लेस करेंगे 2a हो जाएगा माइनस 3। सो 1/x+y को b से रिप्लेस करेंगे तो माइनस 3b हो जाएगा इक्वल्स टू 5। तो इक्वेशन 3 और 4 हो गए। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, क्योंकि हमको यहाँ पर मेंशन किया है कि हमको किससे सॉल्व करना है, इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो एलिमिनेशन मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, तो आपको एलिमिनेशन मेथड में आपको इक्वेशन इसको ये हमको मिल गए थे। हमने यहाँ तक देख लिया था कि ये 4a प्लस b इज इक्वल्स टू 3 है। दिस इज योर इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 आपकी है 2a माइनस 3b इक्वल्स टू 5। ये आपकी इक्वेशन 4 है। तो हम एलिमिनेशन मेथड में कोफिशिएंट सेम करेंगे, तो b के यहाँ पर b के अगर सेम करते हैं तो एक ही बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 3/3, इक्वेशन 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इन ब्रैकेट 4a प्लस 4a प्लस b इज इक्वल्स टू 3। तो 4 इंटू 3 12a प्लस 3 इंटू 1 3b इक्वल्स टू 3 इंटू 3 9। तो ये हो गया आपकी इक्वेशन a नाम देते हैं इसको हम। सो नाउ ये दोनों के वेरिएबल, अब ये इक्वेशन 4 और इक्वेशन a के इसको 3a नाम दे देंगे, इक्वेशन 3a। सो इक्वेशन 3a और इक्वेशन 4 में b के वेरिएबल सेम हो गए। अगर हम ऐड करते हैं b वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम हो गए यहाँ पर, अगर हम इसको ऐड करते हैं तो b वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा। सो ऐड इक्वेशन 3a एंड इक्वेशन 4 को हम ऐड करेंगे तो हमको इक्वेशन मिलेंगे 3a है आपका, इक्वेशन 3 है आपका 12a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 9 प्लस इक्वेशन 4 है आपका 2a माइनस 3b इक्वल्स टू 5। तो एडिशन होगा यहाँ पर।
तो ये प्लस 3 पे -3 भी कैंसिल हो जाएगा, तो रहेगा आपका 14a इज इक्वल्स टू 14 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है a के साथ, तो ये डिवीजन में जाएगा, RHS में जाएगा, तो सो a इज इक्वल्स टू 14 डिवाइडेड बाय 14, 14 1 ज़ा 1 बाय 1 इज़ 1। सो देयरफॉर a की वैल्यू हमको मिली है यहाँ पर 1। अब हम a की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रखकर b की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो a की वैल्यू रख कर b की वैल्यू फाइंड करेंगे। पुट a इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 3 में रखेंगे हम इसको, तो ये हो जाएगा 4a, इक्वेशन लिख लेता हूँ मैं, 4a प्लस b इज इक्वल्स टू 3। सो 4 इंटू 1 प्लस b इज इक्वल्स टू 3। सो 4 प्लस b इज इक्वल्स टू 3। सो b इज इक्वल्स टू, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 3 माइनस 4, सो b इज इक्वल्स टू -1। तो a और b की वैल्यू हमको यहाँ पर मिल गई है। सो a है आपका 1 एंड देयरफॉर b इज इक्वल्स टू -1, b की वैल्यू मिली है आपको -1। तो अब यहाँ पर आपके बुक में भी देख लीजिए, तो a और b की वैल्यू हमको यहाँ पर 1 और -1 ही मिली है। अब इसके आगे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर ही बुक में ही सॉल्व कर देख लेते हैं हम। बट a इज इक्वल्स टू, हमने एक कंसिडर किया गया था रिप्लेसिंग में कि 1 बाय x माइनस वाई इज इक्वल्स टू a और 1 बाय x प्लस वाई इज इक्वल्स टू b, और a की वैल्यू हमको मिली है 1, तो ये 1 बाय x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, और 1 बाय x प्लस वाई इज इक्वल्स टू -1 हो जाएगा, क्योंकि b की वैल्यू -1 मिली थी और इसको हमने b कंसिडर किया था, इसको a। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो x माइनस वाई जो LHS में डिनोमिनेटर है, तो RHS में जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, डिवीजन में है तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। सो ये हो जाएगा आपका 1 बाय x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, तो ये मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, ये तो हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 1 इंटू एक्स माइनस वाई। सो 1 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई, सो एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। तो आपकी ये इक्वेशन 5 आ गई यहाँ पर इक्वेशन 5 आ गई यहाँ पर ये। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, 1 बाय एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू -1। तो ये मल्टीप्लिकेशन में होगा, किस तरह होगा बताता हूँ आपको। तो ये हो जाएगा आपका 1 बाय एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू -1। सो ये यहाँ पर LHS में डिनोमिनेटर में है, डिवीजन में है, तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। सो 1 इज इक्वल्स टू -1 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस वाई। सही, अब यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन में आ गया इसके साथ, तो उसको हम डिवीजन में भेज देंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई -1। सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू -1। तो अब आपको यहाँ पर दो इक्वेशन मिल चुके हैं। यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, ये इक्वेशन 5 है, और x प्लस वाई इक्वल्स टू -1, ये इक्वेशन 6 है। अब सॉल्विंग इक्वेशन 5 एंड 6 वी गेट, अब हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन 5 और 6 को। इक्वेशन 5 और 6 हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो इक्वेशन 5 है आपकी x प्लस इक्वेशन 5 है आपकी x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, और इक्वेशन, दिस इज योर इक्वेशन 5, और इक्वेशन 6 है आपकी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू -1। सो यहाँ पर ये इक्वेशन 6 है आपकी, ये दिस इज योर इक्वेशन 6। सो ऐड इक्वेशन 5 एंड 6, 5 और 6 को हम ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू -1 और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। तो दोनों ऐड करेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2x इज इक्वल्स टू +1 -1 0 हो जाएगा। तो आपका ये इक्वेशन होगी 2x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 0/2, मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में जाएगा, तो ये 0, x की वैल्यू हमको मिली है यहाँ पर 0 आ गई है, x की वैल्यू हमको 0 आ गई है। अब हम किसी एक इक्वेशन में x की वैल्यू रखकर हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आपकी इक्वेशन है, आपको मैं इक्वेशन फिर से लिख लेता हूँ, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, ये आपकी इक्वेशन 5 है, और x प्लस वाई इज इक्वल्स टू -1, ये आपकी इक्वेशन 6 है। तो हमको इक्वेशन x की वैल्यू मिली है x इक्वल्स टू 0, तो पुट x इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन, किसी एक इक्वेशन में रखेंगे हम, इक्वेशन 6 में रख लेते हैं, इक्वेशन 6। सो देयरफॉर इक्वेशन लिख लेता हूँ मैं, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू -1। सो देयरफॉर 0 प्लस वाई इज इक्वल्स टू -1, सो y इज इक्वल्स टू -1। तो आपको y की वैल्यू यहाँ पर मिल गई है। देयरफॉर यहाँ पर हम सोल्यूशन लिख लेते हैं, x, y इज इक्वल्स टू 0, -1 इज़ द सोल्यूशन। तो ये आपका हो गया सोल्यूशन।
तो इस तरह हम यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन को एग्जाम्पल 2 को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया। अब हम इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। ग्राफिकल मेथड से इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन जब तक ये रिड्यूस नहीं हो जाता लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में, तो तब तक वो क्या रहेगा, तब तक हम बुक से इसको फॉलो करेंगे। तो बुक में जिस तरह सोल्यूशन, ये सॉल्व एग्जाम्पल है तो यहाँ तक फॉलो करेंगे हम उसको। तो ये 1/x-y को a से रिप्लेस करेंगे और 1/x+y को b से रिप्लेस करेंगे, तो इक्वेशन हो जाएगी 4a + b = 3 और 2a - 3b = 5। तो इक्वेशन 3 और 4 हमने नाम दिया। अब इसको हम ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। इसको ग्राफिकल मेथड से अब जब सॉल्व करेंगे तो हम इसका ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करेंगे इक्वेशन के अलग। यहाँ पर 2 इक्वेशन है तो दोनों इक्वेशन के 4 ऑर्डर्ड पेयर हम फाइंड करेंगे। तो पहली इक्वेशन मैं लिख लेता हूँ, पहले इसी इक्वेशन का ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन को b के फॉर्म में लिख लेंगे हम। तो क्वेश्चन है आपका 4a + b = 3। सो b = 3 - 4a। सो ये b की वैल्यू हमको देगा और लेट करेंगे a। सो लेट a = और यहाँ पर b की इक्वेशन है b = LU2v जो है आपकी, तो b के फॉर्म में क्या है 3 - 4a। सो ये आपको देंगे ऑर्डर्ड पेयर a, b। तो पहले करेंगे लेट a = 0। a = 0 के लिए आपको मिलेगी b की वैल्यू b = 3 - 4a, b = 3 - 4 × 0। सो b = 3 - 0, सो b = 3। तो b की वैल्यू 3 मिली है a = 0 के लिए। ऑर्डर पेयर है आपको 0, 3। अब सेकंड ऑर्डर पेयर फाइंड करने के लिए लेट करेंगे लेट a = 1। सो b की वैल्यू रहेगी b = 3 - 4a, b = 3 - 4 × 1। सो b = 3 - 4, b = -1। सो a = 1 के लिए b की वैल्यू मिली है आपको, a = 1 के लिए b की वैल्यू मिली है आपको -1। तो ऑर्डर पेयर है 1, -1। अब हम लेट करेंगे लेट a = -1 कंसिडर करेंगे। सो b की वैल्यू क्या आती है देखेंगे, b = 3 - 4a, b = 3 - 4 × -1, 4 × -1। सो b = 3 माइनस प्लस हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, b = 7। सो a = -1 के लिए b की वैल्यू आ रही है आपको 7। सो -1, 7 इज द ऑर्डर पेयर। अब लास्ट ऑर्डर पेयर है जो फाइंड करना है हमको, वहाँ पर हम लेट करते हैं लेट a = हम कंसिडर करेंगे 2। तो वो देखेंगे उसके लिए b की वैल्यू क्या आती है, b = 3 - 4a, b = 3 - 4 × 2। सो b = 3 - 8, b = -5। सो a = 2 के लिए b की वैल्यू आई है -2, -5। तो ये आपके 4 ऑर्डर्ड पेयर आ गए हैं इस इक्वेशन के 4a + 3b = 3 के लिए। इसको हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। तो जब भी आपको ग्राफ पर आपके हाथ में आता है तो सबसे पहले आपको स्केल लिख लेना है। स्केल ऑन बोथ एक्सिस = 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट। फिर आपको ग्राफ पेपर पर एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करने हैं और उसके नंबर्स, और एक्स और वाई एक्सिस पर आपको नंबर शो करना है। फिर उसके बाद हम ऑर्डर्ड पेयर लिख लेते हैं यहाँ पर। सो आपका ऑर्डर्ड पेयर इक्वेशन है आपकी 4a + b = 3। इसके लिए आपको ऑर्डर्ड पेयर मिले हैं 0, 3। सेकंड ऑर्डर पेयर है 1, -1। थर्ड है -1, 7। लास्ट वन इज 2, -5। तो 1 बाय 1 हम इसको प्लॉट करते हैं। 0, 3 एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे 3 से आपका पहला है 0, 3। सेकंड है आपका 1, -1। सो 1, दिस इज 1, -1, ये आपका सेकंड है। सो ये आपका हो गया 0, 3 और ये हो गया 1, -1। अब आपका थर्ड है -1, 7, -1 एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस 7। सो आपका ये थर्ड है 1, -1, 7। और आपका जो लास्ट है आपका वो है 2, -5। 2, -5, 2 here and -5 here. So this is 2, -5। तो ये आपके 4 ऑर्डर पेयर आ गए हैं यहाँ पर। अब हम इसको क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, देखेंगे कि एक ही लाइन पे आ रहे हैं क्या, और दे आर कमिंग ऑन द सेम लाइन।
as they are coming on the same line. सो ये आपके आ गए हैं ऑर्डर्ड पेयर एक ही लाइन पर। तो ये किसी क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करेगा, ये 4a प्लस b इज इक्वल टू 3 को रिप्रेजेंट करेगी ये लाइन। अब हम सेकेंड इक्वेशन के लिए ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करते हैं, फिर ग्राफ पेपर पर इसको ड्रॉ करेंगे। तो आपका सेकेंड इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन आप देख लीजिए एक बार बुक में। तो आपकी सेकेंड इक्वेशन है 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 5। सो 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 5, इसको हम a के फॉर्म में लिखेंगे। सो 2a इज इक्वल टू 5 प्लस 3b। सो यहाँ पर 2 मल्टीप्लिकेशन में एक डिवीजन में जाएगा, a इज इक्वल टू 5 प्लस 3b डिवाइडेड बाई 2। सो ये a की इक्वेशन हो गई हमारी, और हम b को कंसिडर करेंगे। a इज इक्वल टू 5 प्लस 3b डिवाइडेड बाई 2। सो लेट करेंगे हम b की वैल्यू को हम लेट करेंगे। b इज इक्वल टू लेट b इज इक्वल टू, और a कॉमा b हमको ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे। तो आपका लेट b इज इक्वल टू पहले करेंगे, लेट b इज इक्वल टू 0 ही ले लेते हैं, 0। a की इक्वेशन है आपकी 5 प्लस 3b डिवाइडेड बाई 2। a इज इक्वल टू 5 प्लस आपका b की वैल्यू है 0, 3 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 2। सो a इज इक्वल टू 5 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, 5 बाई 2, 5 बाई 2 इज नथिंग बट यार, सो 2.5 होता है। 2 1 जा 2 2 जा 1 रिमाइंडर है 10 होगा, 1 रिमाइंडर है, 1 इज लेस दैन 2, डिवाइड नहीं होगा तो डेसिमल देंगे तो ये 10 हो जाएगा। 10 2 5 जा, सो ये होगा 2.5। सो a की वैल्यू आई है 2.5। ऑर्डर्ड पेयर है आपको 2.5, 0। अब सेकेंड कंसिडरेशन लेट b इज इक्वल्स टू 1 ले लेते हैं हम। लेट b इज इक्वल्स टू 1 लेंगे तो a की वैल्यू क्या आएगी, 5 प्लस 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2। सो a इज इक्वल्स टू 5 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, a इज इक्वल्स टू 8 बाई 2, 2 1 जा 2 4 जा 4 बाई 1, 4 बाई 1 इज 4। सो a की वैल्यू आपको आई है 4, a की वैल्यू मिली है आपको 4। सो b इज इक्वल्स टू 1 के लिए a की वैल्यू 4 मिली है आपको। तो ऑर्डर पेयर है 4, 1। सो b की हम थर्ड वैल्यू लेट करेंगे। अब हम लेट b इज इक्वल्स टू -1। सो a का फार्मूला है आपका, a का इक्वेशन है a के फॉर्म में, a इज इक्वल्स टू 5 प्लस 3b डिवाइडेड बाई 2। सो a इज इक्वल्स टू 5 प्लस 3 इंटू -1 डिवाइडेड बाई 2। a इज इक्वल्स टू 5, 3 -1 जा -3 डिवाइडेड बाई 2। सो 2 बाई 2 इज 1 बाई 1 एंड 1 बाई 1। सो b इज इक्वल्स टू -1 के लिए एक ही वैल्यू मिली है आपको 1। सो ऑर्डर्ड पेयर है 1, -1। तो अब हम लास्ट कंसिडरेशन रहेगा b के लिए, b इज इक्वल्स टू -3। तो हम करते हैं सॉल्व इसको। सो एक इक्वेशन है 5 प्लस 3b डिवाइडेड बाई 2। सो a इज इक्वल्स टू 5 प्लस 3 इंटू -3 डिवाइडेड बाई 2। सो a इज इक्वल्स टू 5 -9, 3 3 जा 9, प्लस माइनस माइनस होगा, 5 - 9 डिवाइडेड बाई 2। सो 5 - 9 हो जाएगा -4 बाई 2, 2 1 जा 2, -2 जा -4। सो a इज इक्वल्स टू -2। सो a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू -3 के लिए एक ही वैल्यू मिली है -2। ऑर्डर्ड पेयर है -2, -3 इज द ऑर्डर्ड पेयर। अब हम इसको ग्राफ पेपर पर ड्रॉ कर लेंगे। तो ग्राफ पेपर पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो यह आपका ग्राफ पेपर, आपकी इक्वेशन थी, आपकी इक्वेशन लिख लेंगे हम यहाँ पर। इक्वेशन लिख लेंगे हम यहाँ पर 2a, इक्वेशन है आपकी 2a माइनस 3b इज इक्वल्स टू 5। सो ऑर्डर्ड पेयर आपको मिले हैं यहाँ पर, ऑर्डर्ड पेयर लिख लेते हैं आप। ऑर्डर्ड पेयर मिले हैं आपको 2.5, 0। सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर है 4, 1। थर्ड ऑर्डर्ड पेयर है 1, -1 एंड लास्ट वन इज -2, -3। अब 1 बाय 1 इसको हम प्लॉट करेंगे, 1 बाय हम इसको प्लॉट करेंगे। सो पहला है आपका 2.5, 0। सो 2.5, दिस 2.5, 0, so this is the first, this one is the first. So 2.5, 0. So next is 4, 1, this 4 and
1, this is 4, 1, second, third one is 1, -1. सो आप देखिए कि एक ये पॉइंट पहली भी जो लाइन है उस पर भी था 1, -1 और इस लाइन पर, तो सोल्यूशन यही रहेगा 1, -1. एंड लास्ट वन इज़ -2, -3, -3. दिस इज़ -2, -3. तब हम इसको ज्वाइन करेंगे स्केल से. तो ये इक्वेशन होगी आपकी, ये लाइन कौन सी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी? 2a - 3b = 5. इसका सोल्यूशन मिला है आपका, जूम करके बताता हूँ आपको मैं. 1, -1 इज़ द सोल्यूशन. तो सोल्यूशन लिख लेते हैं. सो a, b = 1, -1 इज़ द सोल्यूशन. तो ये इंटरमीडिएट सोल्यूशन मिला है हमको. ये इंटरमीडिएट सोल्यूशन है. अब इसको मीन्स हमको आगे इसको सॉल्व करना है. तो a की वैल्यू हमको मिली है 1 और b की वैल्यू है -1, जो कि हमको बुक में दिया हुआ है. बुक में हमको ये दिया हुआ है यहाँ पर a = 1 एंड b = और b = -1. ये आपको यहाँ पर b की वैल्यू दी हुई है. ये एक a = 1 और b = -1. यहाँ तक हमारा क्वेश्चन अब सॉल्व हो चुका है. आगे देखिए आप कंसिडरेशन में क्या है. a = हमने कंसिडर क्या था, 1/x - y = a और 1/x + y = b हमने कंसिडर किया था. अब हम यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करते हैं a और b की. तो 1/x - y = 1 क्योंकि a 1 है, और 1/x + 1 = -1 क्योंकि b की वैल्यू -1 आई है. अब हम इससे पहले के क्वेश्चन में हमने इन इक्वेशन को सॉल्व किया था, तो हमको इक्वेशंस ये मिले थे, x - y = 1 इक्वेशन नंबर 5 और x + y = -1 इक्वेशन नंबर 6. तो ये दो इक्वेशन हमको मिले थे. अब हम इन इक्वेशन को फिर से हम ग्राफिकली सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमको बोला है कि ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करना है. तो यहाँ पर पहले इन दोनों इक्वेशन के लिए हमने ग्राफ ड्रॉ किया. हमको सोल्यूशन मिला a, = 1 और b = -1. अब इन दोनों इक्वेशन के लिए हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं और देखते हैं सोल्यूशन क्या आता है. सो आपकी पहली इक्वेशन है x - y = 1. तो x - y को हम लिख लेंगे वो x के फॉर्म में, x = 1 + y. तो इससे हमको मिल जाएगी x की वैल्यू और रिलेट करेंगे हम y = और x की वैल्यू हमको मिलेगी 1 + y इक्वेशन से. सो अब हम पुट करना शुरू करते हैं. लेट y = 0 पुट करेंगे. सो x = 1 + y. सो x = 1 + 0. सो x = 1. तो x की वैल्यू 1 आ गई आपकी. तो ऑर्डर पेयर है आपका 1, 0. सेकंड, लेट y = 1. y = 1 कंसिडर करेंगे, देखेंगे x = 1 + y. सो x = 1 + 1 = 2. x की वैल्यू 2 आ गई आपकी. 2, 1. थर्ड लेट, थर्ड वैल्यू लेट करेंगे. लेट y = 2. तो x होगा x = 1 + y. सो x = 1 + 2 x = 3. x की वैल्यू आपको आ गई है 3. y = 2 के लिए x की वैल्यू 3 आ चुकी है. अब हम ऑर्डर पेयर है हमारे पास 3, 2. लास्ट है आपका कंसिडरेशन. लेट y = 3. सो x की इक्वेशन है 1 + y. x = 1 + 3. सो 1 + 3 x = 4. सो y = 3 के लिए x की वैल्यू 4 आ गई. ऑर्डर पेयर है 4, 3. इस तरह आपको यहाँ पर 4 ऑर्डर पेयर मिल चुके हैं. अब हम इक्वेशन, नेक्स्ट इक्वेशन के लिए इसको हम सॉल्व. इक्वेशन है आपकी, नेक्स्ट इक्वेशन आपकी है यहाँ पर x + y = -1. x + y = -1 आपकी नेक्स्ट इक्वेशन है. तो इसको हम सॉल्व करेंगे. सो x को फॉर्म में लिख लेते हैं, x = -1, -y. तो इससे हमको मिलेगी x की वैल्यू, x = -1, -1 y, x = -1 y. और y लेट करेंगे. लेट y = और हमको मिलेंगे ऑर्डर पेयर x, y का ऑर्डर पेयर मिलेंगे हमको. तो पहले लेट करेंगे. लेट y = 0. सो x = -1 -y, x = -1 0, x = -1. सो आपको y = 0 के लिए x की वैल्यू मिली है -1. सो अब लेट करेंगे. लेट y = -1 कंसिडर करेंगे. तो x हो जाएगा x = -1 -y, x = -1 -1. So x = -1 -1 + 1, x = 0.
सो y इज इक्वल्स टू -1 के लिए x की वैल्यू मिली है आपको 0, ऑर्डर्ड पेयर है 0, -1. सो नाउ लेट y इज इक्वल्स टू -2. So x is equals to -1 minus y, x is equals to -1 minus of -2, x is equals to -1 minus plus 2x. So x is equals to -1 plus 2 1. So x y is equals to -2 के लिए x की वैल्यू मिली है आपको, x की वैल्यू मिली है आपको 1. सो लिख लेते हैं ऑर्डर्ड पेयर 1, -2. अब लास्ट कंसिडरेशन y के लिए है, लेट y is equals to 1. So x is equals to -1 minus y, x is equals to -1 minus y, -1 x is equals to -2. So y is equals to 1 के लिए x की वैल्यू मिली है -2, तो ऑर्डर्ड पेयर है -2, 1. तो ये आपको 4 ऑर्डर्ड पेयर मिल चुके हैं. अब हम इसको ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करेंगे. अब हम ग्राफ पेपर पर इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर को हम प्लॉट कर लेते हैं. दोनों इक्वेशन के चार जो ऑर्डर्ड पेयर मिले हैं हम उसको प्लॉट कर लेते हैं. तो पहला आपका ऑर्डर्ड पहली इक्वेशन है आपकी, इक्वेशन पहली देख लीजिए आप. आपकी पहली इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1. सो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 की ऑर्डर्ड पेयर आपको मिले थे 1, 0, सेकेंड 2, 1, थर्ड 3, 2 एंड फाइनल इज 4, 3. अब इनको हम 1 बाय 1 प्लॉट कर लेते हैं. सो 1, 0 पहला जो है आपको 1, 0. सो 1, 0 दिस 1. सेकेंड है आपको 2, 1 दिस 2 एंड 1 दिस सेकेंड. द थर्ड इज 3, 2 दिस थर्ड 1 एंड लास्ट वन इज 4, 3 दिस लास्ट वन. सो अब हम यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर लिख लेते हैं इसके 1, 0, 2, 1, 3, 2 एंड लास्ट इज 4, 3. तो अब हम इसको ज्वाइन कर लेंगे. इक्वेशन को हम ज्वाइन कर लेंगे, इन चारों ऑर्डर्ड पेयर को हम ज्वाइन कर लेंगे और देखेंगे कि एक लाइन पर आ रहे हैं क्या, इज दे आर कमिंग ऑन द सेम लाइन. सो ये अब चारों भी आ गए हैं और इस तरह आप ये इक्वेशन को ये लाइन किसी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 को रिप्रेजेंट करेगी. अब हम सेकेंड इक्वेशन के ऑर्डर्ड पेयर देखते हैं. आपकी सेकेंड इक्वेशन आपकी थी यहाँ पर, देखिए आप x प्लस वाई इज इक्वल्स टू -1, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू -1. x प्लस वाई इज इक्वल्स टू -1 का ऑर्डर्ड पेयर है -1, 0, सेकेंड है 0, -1, थर्ड है 1, -2 एंड लास्ट वन इज -2, 1. अब इसको 1 बाय 1 प्लॉट कर लेते हैं. तो आपका ये हो जाएगा. अब हम इसको प्लॉट करेंगे -1, 0. सो -1, 0 दिस इज द फर्स्ट वन, -1, 0. सेकेंड वन इज 0, -1, 0, -1 दिस वन. तो ये जो पहली हमारी लाइन है उस पर ये आ रहा है, तो यही उसका सोल्यूशन होगा. तो ये हो गया 0, -1 एंड थर्ड वन इज 1, -2. सो ये आपका है 1, -2 एंड लास्ट वन इज -2, 1, -2, 1 ये रहेगा आपका -2, 1. देखेंगे कि ये लाइन पर आ रहे हैं क्या है. यस, दे आर कमिंग ऑन द लाइन एंड दिस लाइन विल रिप्रेजेंट द इक्वेशन. कौन सी इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू -1 को ये रिप्रेजेंट करेगी. और ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं -0, -1 पर. सो 0, -1 आप देख लीजिए, मैं जूम करके बताता हूँ. तो 0, -1 ये आपका सोल्यूशन रहेगा. ये देखिए आप 0, x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे 1, यहाँ पर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये सोल्यूशन रहेगा. सोल्यूशन लिख लेते हैं. देयरफॉर x, y इज इक्वल्स टू 0, -1 इज द सोल्यूशन. तो ये सोल्यूशन आप बुक में भी देख लीजिए आप. तो इस तरह हमारा ये, इसको हमने एलिमिनेशन से बुक में सॉल्व करके दिया था और हमने इसको ग्राफिक के लिए 2 ग्राफ के ज़रिए हमने इसको सॉल्व किया. तो लास्ट में हमारा सोल्यूशन आ गया 0, -1 इज़ द सोल्यूशन. अब लास्ट मेथड रह गया जिसको हमको इससे सॉल्व करना है, इसको सॉल्व क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वो क्रैमर्स रूल. तो क्रैमर्स रूल से हम इसको अब सॉल्व करते हैं. सो क्रैमर रूल आपका है यहाँ पर. तो बुक में देख लीजिए आप कि बुक में कहाँ तक हमको बुक से हेल्प मिलेगी. तो आपको बुक में हेल्प मिलेगी ये इक्वेशन
यहाँ तक मिलेगी, ये रिप्लेसिंग तक, यहाँ तक सेम रहेगा क्वेश्चन। 4a + b = 3 एंड 2a - 3b = 5, यहाँ तक सेम रहेगा। अब यहाँ से आगे हम इन दोनों इक्वेशन को हम बाय क्रैमर रूल सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन। तो आपका यह यहाँ पर है क्वेश्चन, 4a + b = 3, दिस इज़ अवर इक्वेशन 1, and 2a - 3b = 5, दिस इज़ अवर इक्वेशन सेकेंड। तो ये जो रिप्लेसमेंट का है, रिड्यूसिंग का जो प्रोसेस है, वो इस क्वेश्चन को क्रैमर रूल में भी यहाँ तक सेम ही रहेगा और यहाँ से चेंज होगा सॉल्यूशन का प्रोसीजर। तो हम सॉल्व करते हैं इसको बाय क्रैमर रूल। तो क्रैमर रूल क्या कहता है आपको कि पहले आपको यहाँ पर इसके कोएफिशिएंट लिख लेना है। a1 = 4, b1 = 1, यहाँ पर नथिंग इज गिवन मीन्स 1 इज देयर, एंड c1 = 3, a2 = 2, b2 = -3 एंड c2 = 5। तो अब हम डी डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। तो डी डिटरमिनेंट है आपका डी डिटरमिनेंट में x और y के कोएफिशिएंट, a और b के कोएफिशिएंट रहेंगे 4, 2, 1 एंड -3। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 × -3 माइनस ऑफ 2 × 1, सो -3 4 होगा -12, -12 -2 -14। सो देयरफॉर डी की वैल्यू आ गई है -14। अब हम डी ए फाइंड करते हैं। डी ए में ए के कोएफिशिएंट नहीं रहेंगे, वो रिप्लेस होंगे कांस्टेंट टर्म से। सो 3 और 5 आ जाएगा यहाँ पर, और बी के कोएफिशिएंट एज इट इज़। सो बी के कोएफिशिएंट है आपके 1, -3। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 × -3 -5 1 5 1 जा, तो ये हो जाएगा 3 3 -9 और ये 5 1 -5, ये ब्रैकेट का माइनस, ये डिटरमिनेंट का माइनस है, ये हो गया -14। -9 -5 -14। तो डी ए की वैल्यू आ गई है आपकी -14। अब हम डिटरमिनेंट डी बी फाइंड करते हैं। सो डी बी में बी के कोएफिशिएंट नहीं रहेंगे, सो ए के एज इट इज़ रहेंगे 4 और 2, और बी के कोएफिशिएंट रिप्लेस होंगे 3 और 5 से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 5 जा -2 3 जा, तो 4 5 20 एंड 2 3 6, तो ये हो गया 14। सो डी बी की भी वैल्यू आई है आपकी, देयरफॉर डी बी डिटरमिनेंट की वैल्यू आई है 14। सो अब हम बाय क्रैमर रूल फाइंड करेंगे एक्स ए और बी की वैल्यू। सो बाय क्रैमर्स रूल, सो ए की वैल्यू आएगी डी ए डिवाइडेड बाई डी से। सो डी ए की वैल्यू है आपकी -14 डिवाइडेड बाई 14। डी की वैल्यू है आपकी -14, ये भी है -14। सो माइनस कैंसिल, 14 1 14, 14 1 14, 1 by 1 इज़ 1। सो ए की वैल्यू मिल गई 1। अब हम बी की वैल्यू फाइंड करते हैं। बी की वैल्यू आएगी, डी बी को डी डिटरमिनेंट की वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो आएगा। तो डी बी की वैल्यू है 14 डिवाइडेड बाई -14। सो 14 1 जा 14 1 जा, सो ये -1 है, तो 1 डिवाइडेड बाई -1, सो 1 डिवाइडेड बाई -1 होता है। तो बी की वैल्यू आएगी -1। तो यहाँ पर आपको a = 1 और b = -1 आ गया है। अब बुक में भी देख लीजिए, आपके बुक में भी यही वैल्यू है आपकी a और b की। जब हमने इसको एलिमिनेशन से सॉल्व किया था, तो एलिमिनेशन से सॉल्व किया था तो हमको a = b और b = -1 ही आए थे। a = 1 और b = -1 हमको मिला है। अब हम आगे इसको किस, अब यहाँ पर हमने कंसिडर किया था a किससे रिप्लेस किया था हमने, 1/x - y को a से और 1/x + y को b से रिप्लेस किया था। अब a और b की वैल्यू आ गई है, तो कंपेयर हम करेंगे 1/x - y = 1 और 1/x + y = -1। तो कंपेयर करने के बाद हमने सॉल्व किया था ऑलरेडी पिछले दो सोल्यूशन में हमने इसको सॉल्व करके फाइंड किया कि इक्वेशन आएंगे आपको x - y = 1 और x + y = -1 सॉल्व करने पर। तो अब हम इसके आगे सॉल्व करते हैं। अब ये इक्वेशन 5 और 6 मिल गए हैं आपको। 5 और 6 को हम फिर से क्रैमर रूल से सॉल्व करते हैं। सो इक्वेशन है आपके x - y = 1 और x + y = -1। सो क्रैमर रूल से इसको सॉल्व करेंगे। सो आपका है x - y = 1 और सेकेंड इक्वेशन है x + y = -1। तो क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे। इक्वेशन लिख लेंगे x - y = 1, ये आपकी है इक्वेशन
5 और x प्लस वाई इज इक्वल्स टू -1, ये है आपकी इक्वेशन 6। तो कोफिशिएंट लिख लेंगे a1 इज इक्वल्स टू 1, b1 इज इक्वल्स टू -1, c1 इज इक्वल्स टू 1, a2 इज इक्वल्स टू 1, b2 इज इक्वल्स टू 1 एंड c2 इज इक्वल्स टू -1। सो आपका डी डिटरमिनेंट आएगा। डी डिटरमिनेंट में x और y के कोफिशिएंट रहेंगे 1, 1, -1, 1। डी डिटरमिनेंट में कांस्टेंट टर्म नहीं रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, 1 1 ज़ा -1 इंटू -1, सो ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 1। सो आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी डी डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू 2। सो अब हम फाइंड करेंगे डी एक्स में x के कोफिशिएंट नहीं रहेंगे, वो रिप्लेस होंगे कांस्टेंट टर्म से। सो x की जगह आ जाएंगे 1 और x के कोफिशिएंट की जगह आएंगे 1 और -1, और इस y के कोफिशिएंट एज इट इज रहेंगे -1 और 1। इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 1 1 ज़ा -1 मल्टीप्लाई बाय -1। सो आपका ये डिटरमिनेंट हो गया 1 1 ज़ा 1, ये माइनस एन एज इट इज़ माइनस प्लस 1। सो 1 -1 0। देयरफॉर डी एक्स डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई है 0। अब हम डी वाई डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। सो डी वाई डिटरमिनेंट की वैल्यू, सो डी वाई में वाई के कोफिशिएंट रिप्लेस होंगे या कांस्टेंट टर्म से, तो एक्स के एज इट इज़ रहेंगे। x है 1 1 1 और y है -1 और 1 को रिप्लेस करेंगे हम 1 और -1 से। सो अब देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 -1 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये हो जाएगा -1 और ये -1 और -1। तो आपका ये हो गया आपका ये हो जाएगा -1 और -1, ये हो जाएगा आपका -2। सो डी वाई की वैल्यू आ गई है आपकी, देयरफॉर डी वाई इज इक्वल्स टू -2। अब हम बाय क्रैमर रूल हम फाइंड करेंगे। बाय क्रैमर्स रूल हम फाइंड करेंगे x और y की वैल्यू। x की आएगी dx बाय डी, dx है आपका 0 बाय डी की वैल्यू है 2, सो 0 बाय 2 इज 0। सो देयरफॉर x की वैल्यू आ गई है 0। अब हम y फाइंड करेंगे क्रैमर रूल से। सो dy बाय डी, सो y है -2 और d है 2, 2 1 ज़ा, सो -1 बाय 1 इज इक्वल्स टू -1। सो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू -1। तो इस तरह हमको कोफिशिएंट x और y के वैल्यू हमको यहाँ पर आंसर मिल चुका है, कोऑर्डिनेट मिल चुका है, ऑर्डर्ड पेयर है। कॉमन सोल्यूशन है आपका ये 0, -1 इज़ द सोल्यूशन। तो आप यहाँ पर अब बुक में चेक कर लीजिए, आपका आंसर यही आया है, x, y इज इक्वल्स टू 0, -1, x, y इज इक्वल्स टू 0, -1। इस तरह हमने इस एग्जाम्पल को, एग्जाम्पल नंबर 2 को तीनों मेथड से सॉल्व किया, एलिमिनेशन, फिर ग्राफिकल मेथड से, फिर थर्ड हमने क्रैमर रूल से सॉल्व किया। अब हम देखेंगे एक्टिविटी। तो यहाँ पर एक्टिविटी दी हुई है, टू सॉल्व द गिवन इक्वेशन, फिल द बॉक्सेस बिलो सुटेबली फिल करना है हमको। सो क्वेश्चन है 5 बाय x माइनस वाई प्लस 1 बाय वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2 और 6 बाय x माइनस 1 माइनस 3 बाय वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1। रिप्लेस करना है हमको। रिप्लेस क्या करना है हमको, 1 बाय x माइनस वाई को m से रिप्लेस करना है, 1 बाय वाई माइनस 2 सो को n से रिप्लेस करना है। तो रिप्लेस करने के बाद यहाँ पर ये सेकंड इक्वेशन मिलेगी आपको 6m माइनस 3n इज इक्वल्स टू 1 और फर्स्ट इक्वेशन मिलेगी 5m प्लस n इज इक्वल्स टू 2। 5m प्लस n इज इक्वल्स टू 2। तब हम इसको, इन दोनों इक्वेशन को हम डिटरमिनेंट मेथड से, यहाँ पर पूछा नहीं है कि किस मेथड से सॉल्व करना है, तो हम वी आर फ्री टू यूज़ द एनी मेथड, हम किसी भी मेथड से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो एक्टिविटी में हम यहाँ पर क्वेश्चन हमको मिला है, इक्वेशन मिले हैं 2, 5m प्लस n इज इक्वल्स टू 2, ये है हमारी इक्वेशन फर्स्ट, और सेकंड है आपकी 6m माइनस 3n इज इक्वल्स टू 1, दिस इज़ आवर इक्वेशन सेकंड। हम इसको डिटरमिनेंट मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे और बाद में फिल इन द ब्लैंक्स फिल करेंगे एक्टिविटी के चार्ट में। फ्लो चार्ट की शक्ल में दिया हुआ है हमको एक्टिविटी।
सो इट इज़ गिवन इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और फिर फ्लो चार्ट फिल करेंगे। सो डिटरमिनेंट है यहाँ पे, कोफिशिएंट लिख लीजिए, a1 इज इक्वल्स टू 5, b1 इज इक्वल्स टू 1, नथिंग इज गिवन मीन्स 1 इज देयर, एंड c1 इज इक्वल्स टू 2, एंड a2 इज इक्वल्स टू 6, b2 इज इक्वल्स टू -3, एंड c2 इज इक्वल्स टू 1। सो नाउ अब आपको करना क्या है, डी डिटरमिनेंट फाइंड करना है। d इज इक्वल्स टू, सो x और m और n है यहाँ पर, m और n के कोफिशिएंट है 5, 6 एंड 1 और -3 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 5 मल्टीप्लाई बाय -3 माइनस ऑफ 6 इंटू 1। सो ये हो जाएगा 5 माइनस 3 हो जाएगा -15 और ये -6, ये हो गया -21। सो डी डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई है आपकी -21। अब हम फाइंड करेंगे डी एम डिटरमिनेंट। तो डी एम डिटरमिनेंट में m के कोफिशिएंट नहीं रहेंगे, वो रिप्लेस होंगे कांस्टेंट टर्म से। कांस्टेंट टर्म है 2 और 1, और n के कोफिशिएंट है 1 और -3। सो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 2 मल्टीप्लाई बाय -3 माइनस ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाय 1। सो 2 3 आउट -6, ये -6 -1, ये हो गया -7। सो देयरफॉर डी एम की वैल्यू आई है -7। अब हम डी एन फाइंड करेंगे। डी एन में एन के कोफिशिएंट रिप्लेस होंगे कांस्टेंट टर्म से, तो एम के कोफिशिएंट एज इट इज़ 6, 5 और 6, और एन से एन के रिप्लेस होंगे कांस्टेंट टर्म से 2 और 1 से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 1 ज़ा -6 2 ज़ा, तो 5 1 ज़ा 5 -6 2 ज़ा 12, तो ये हो गया -7। तो इस तरह आपको डी एन भी मिल गया है, डी एन इज इक्वल्स टू -7। सो अब हम फाइंड करेंगे सॉल्यूशन बाय क्रैमर रूल। क्रैमर रूल से हम इसको सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे। बाय क्रैमर रूल हम फाइंड करेंगे डी एम और एन कोएफिशिएंट। एम है आपका, एम कैसे फाइंड होगा, डी एम को डी से डिवाइड करेंगे तो आएगा। तो डी एम की वैल्यू है -7 और डी की वैल्यू है आपकी -21। सो माइनस माइनस कैंसिल, 7 1 ज़ा 7 3 ज़ा, सो 1/3। तो एम की वैल्यू आपकी आ गई है 1/3। अब एन की वैल्यू फाइंड करेंगे, एन इज इक्वल्स टू डी एन बाई डी। सो डी एन की वैल्यू है आपकी -7, डी एन की वैल्यू है -7, एंड डी की वैल्यू है आपकी -21। सो माइनस माइनस अगेन कैंसिल, 7 1 ज़ा 7 3 ज़ा, सो 1/3। सो एन की वैल्यू आ गई है 1/3। सो अब हम एन और एन की वैल्यू यहाँ पर हम बुक में लिख लेते हैं। सो सॉरी, तो m की वैल्यू है आपकी यहाँ पर m इज इक्वल्स टू 1/3 ये बॉक्स में है, और n इज इक्वल्स टू 1/3। सो n, और यहाँ पर अब हमको m को रिप्लेस करना है, किससे रिप्लेस करना है, 1 बाय x माइनस 1 से रिप्लेस करना है m को, तो और m की वैल्यू है 1/3। इसी तरह n को रिप्लेस करना है हमको किससे, 1 बाय y माइनस 2 से। सो और n की भी वैल्यू है आपकी 1/3। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम x और y के लिए सॉल्व करेंगे। तो x और y के लिए हम सॉल्व करेंगे इसको। सो x और y के लिए सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये आपकी इक्वेशन है आपकी 1 बाय x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1/3, और यहाँ पर y के लिए है 1 बाय y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1/3। मैं बुक हटा लेता हूँ यहाँ पर। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 3 इज इक्वल्स टू x माइनस 1। सो x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू 3 प्लस 1, x इज इक्वल्स टू 4 है। तो y की वैल्यू, x की वैल्यू हमको मिल चुकी है 4। अब हम करेंगे y की वैल्यू फाइंड। यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 3 और ये होगा y माइनस 2। सो y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3, y इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2, y इज इक्वल्स टू 5। तो y और y की वैल्यू 5 आई है और x की वैल्यू 4। तो हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं फिर से ये सॉल्व हो चुका है। तो y की वैल्यू आपको आई है, x की वैल्यू है 4 और y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 5। तो यहाँ पर लिख लिए 4,5 इज़ द सोल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। और अब हम क्रॉस चेक कर लेंगे, अब इसको हम क्रॉस चेक कर लेंगे, किसी एक इक्वेशन में रखेंगे। यहाँ पर इक्वेशन है आपकी 5 बाय x माइनस 1 प्लस 1 बाय y माइनस 2
इज इट इक्वल टू 2। हम एक्स और वाई की वैल्यू रखेंगे वहाँ पर। एक्स और वाई हमारी वैल्यू आई है एक्स और वाई की 4 और 5। यहाँ पर चेक करते हैं, रखकर हम यहाँ पे चेक करेंगे। सो 5 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर है एक्स की वैल्यू 4, 4 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2, वी डोंट नो इट इज इक्वल टू 2 और नॉट। सो 5 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 2, वी डोंट नो। सो कॉमन डिनोमिनेटर 3 रहेगा, 5 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2, वी डोंट नो। सो 6 बाय 2, 6 बाय 3, 3 1 जा 3 2 जा, सो ये हो गया 2 बाय 1, 2 बाय 1 इज इक्वल्स टू 2। इस तरह हमारा ये सोल्यूशन करेक्ट निकला है, करेक्ट है। वी हैव सॉल्व्ड इट वेरी राइटली। सो इस तरह हमारे यहाँ पर एग्जाम्पल 2 को हमने 3 मेथड से सॉल्व किया, एलिमिनेशन मेथड, ग्राफिकल मेथड और क्रैमर रूल से। और एक्टिविटी को हमने सॉल्व किया और फिल इन द ब्लैंक्स हमने फिल किए। इस तरह हमारा यहाँ पे वीडियो लेक्चर एंड होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। जो भी नहीं है मेरे चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट के साथ मेरे वीडियोज़ के लिंक शेयर कीजिए। ज्ञान बांटने से ये बढ़ता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे प्रैक्टिस सेट 1.4 के साथ। बाय बाय।